को कहता है मैंने इतने पैसे खर्च करे ये पता लगाने के लिए, जैसे कि मैंने सोचा था उन लोगों ने ये फेक करा। एक डॉक्टर की मदद से उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने कोई नस वस नहीं काटी उसकी। कितना ज्यादा टचिंग अफेक्शन है एक पेरेंट का अपने बच्चे के लिए। दूसरा बंदा कहता है तो आखिरकार तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो, क्या मैं डॉक्टर को रास्ते से हटा दूं या फिर ओएजी को। किम योंग सुंग कहता है नहीं, कोई जरूरत नहीं, अभी वो जैसे हैं वैसे रहने दो। उसके पास पैसे हैं, पावर है और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो अपनी बेटी को इतनी आसानी से छोड़ सकता है। यहाँ तक कि उसने गोल्डन सर्कल वालों को भी हायर करा उसके लिए। गोचन कहता है इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम उनको ऐसे ही छोड़ना चाहते हो। किम योंग सुंग कहता है क्या तुम्हें मालूम है ओएजी सुपरमार्केट से क्या खरीद रही थी, बस कुछ स्नैक्स जो कहीं से भी खरीद सकती थी। वो कई महीनों से एक पेशेंट की एक्टिंग कर रही थी तो पक्का ही वो अंदर से भोज न घुट रही होगी। उसने एक हुडी भी पहन रखा था क्योंकि वो डर रही थी कहीं वो पकड़ी न जाए, तो वो पक्का ही बाहर हवा खाने के लिए आई होगी और ये उसका पहली बार भी नहीं होगा और उससे फर्क भी नहीं पड़ता कि वो थोड़े थोड़े टाइम में ऐसे ही बाहर आती रहे। और वही ओएजी अपने घर में जाकर बहुत ज्यादा डर चुकी थी। वो अपने मन में कहने लगी कहीं उसने मुझे पहचान तो ले, नहीं ऐसे नहीं हो सकता, वो कैसे पहचान सकता है। किम योंग सुंग कहता है वो अपने दोनों पैरों पर चल सकती है लेकिन औरों के सामने नहीं। वो दरवाजा तो खोल सकती है लेकिन बाहर नहीं जा सकती। और तुम्हें नहीं लगता कि वो उनके लिए एक जिंदगी नरक बन गई है। ओहेजी और जंगमिनों के लिए लॉन्गेस्ट टाइम पॉसिबल जो हो सकता था, जितना ज्यादा हाईएस्ट पेन उन्हें दिया जा सकता था वो किम योंग सुंग ने उनको दिया। वो तो उन्हें उतना ही दुख दे रहा था जितना उसको उनसे अपनी पिछली लाइफ में मिला। टाइम चलता गया। दिन शांत थे लेकिन किम योंग सुंग के लिए नहीं। किम योंग सुंग लगातार प्रैक्टिस कर रहा था, वो अपनी स्किल को शिवू के साथ इम्प्रूव कर रहा था। वो दोनों काफी ज्यादा अच्छे हो गए थे। राउंड खत्म होने के बाद शिवू कहता है हम लगातार 5-5 मिनट के 5 राउंड कर चुके हैं, क्या तुम्हें थकान नहीं हो रही। किम योंग सुंग कहता है मुझे तो इसकी आदत हो गई। तभी कोई कहता है ओए हाई स्कूलर्स, ऐसा लगता है कि तुम लोग अपनी ट्रेनिंग को अच्छी तरीके से कर रहे हो। किम योंग सुंग कहता है ओ कोच आप आ गए। कोच कहता है योंग सुंग क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे तुमने मुझसे पूछा था कि मैं तुम्हें स्टेज पर पहुंचा सकता हूं जहां पर तुम्हारे सेकंड ईयर में तुम्हारा कोई भी सामना न कर सके। और हमारी ट्रेनिंग भी अब खत्म होने को आ रही है। अपने इस हफ्ते के जो शेड्यूल है वो खत्म कर लो क्योंकि इस हफ्ते हम चेक करने वाले हैं तुम्हारी इस सारी की सारी ट्रेनिंग का फल। शिवू कहता है हम कहाँ जा रहे हैं। कोच कहता है सियोल, हम जा रहे हैं सियोल। कुछ दिन पहले सियोल के अंदर ली डुआक के जिम में कोई कहता है ये तो वही जंग डूचियोल है ना, वैसा ही लगता है। ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये अपने कोच का दोस्त है। दूसरा बंदा कहता है तुम कैसे हो। डूचियोल कहता है ठीक ठाक, तुम बताओ। वो कहता है जैसे कि तुम देख सकते हो कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, बस अभी मेरा एक स्टूडेंट ईएफएल में गया है और ये बात बाहर फैल गई और अब मुझे स्टूडेंट्स को रिजेक्ट करना पड़ता है, पता नहीं इतने सारे आ जाते हैं। ये बंदा ली डुआक जिम का कोच है। ली डुआक डूचियोल कहता है ये तो अच्छी बात है। ली डुआक एक जूनियर है जंग डूचियोल के जिम से और जब तक वो ड्रग वाला इंसिडेंट नहीं हुआ था ली डुआक जंग डूचियोल को अपना भगवान मानता था। लेकिन डूचियोल के फॉल के बाद सिचुएशन बहुत ज्यादा बदल गई। डूचियोल के बाद ली डुआक यूएफएल में आया और नेचुरली क्योंकि वो दोनों एक ही जिम से थे तो उसकी पॉपुलैरिटी ली डुआक को मिलने लगी। लेकिन एक सच था जिसके बारे में लोगों को मालूम नहीं था कि ली डुआक वो भी ड्रग्स का इस्तेमाल करता था। डूचियोल अपने मन में कहता है अगर पहले मैं ड्रग की वजह से पकड़ा ना जाता तो सब कुछ जो आज ली डुआक के पास है, जितने वो मजे कर रहा है वो सब कुछ मेरे होते। मुझे यकीन नहीं होता है कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मैं एक पीस ऑफ शिट हूँ। डूचियोल कहता है आई एम सॉरी तुमसे फेवर मांगने के लिए, इतने सालों के बाद तुमसे मिल रहा हूँ लेकिन आते ही तुमसे फेवर मांग रहा हूँ। वो बात यह है कि क्या तुम्हारा स्टूडेंट मेरे स्टूडेंट के साथ स्पारिंग कर सकता है। तुम्हें तो अच्छे से मालूम ही है आखिर कितना सारा डिफरेंस होता है कंट्री साइड और सियोल के बीच में। कंट्री साइड यानी ज्यादा पॉपुलर जगह नहीं है, जैसे कि मेन सिटी से दूर जहाँ पर कम लोग हैं, कम सुविधा है और भी बहुत कुछ। ली डुआक कहता है स्पारिंग ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। डूचियोल मैं मानता हूँ कि हम एक टाइम पर बहुत ज्यादा करीब हुआ करते थे, तो मैं तुम्हें सीधे सीधे बता देता हूँ तुम्हारे लिए कोई भी रास्ता नहीं है जिसकी वजह से तुम अपनी इमेज को रिस्टोर कर सकती हो इस फाइटिंग सीन में। आजकल लोग सब कुछ यूट्यूब पे देख लेते हैं और इसीलिए उन लोगों को तुम्हारे पास के बारे में सब कुछ मालूम है। और मेरे स्टूडेंट साफ साफ मना कर देंगे क्योंकि वो तुम हो जो स्पारिंग के लिए आया है। और तो और कम ऑन तुम ऐसा कर भी क्यों रहे हो, आखिरकार तुम अपने स्टूडेंट्स को पनिश क्यों करना चाहते हो। जाकर उन आंटियों को एक डाइट प्लान दो, उनको कहो कि डाइट पर जाए और एक्सरसाइज करे। डूचियोल अपने मन में कहता है थैंक गॉड ये बिल्कुल भी नहीं बदला, थैंक गॉड ये अभी भी पहले जैसा ही सेम ट्रैश बैग है अपनी घटिया हिस्ट्री के साथ। डूचियोल उसकी बेइज्जती को सहन करते हुए हंसते हुए कहता है इसके बारे में चिंता मत करो, मैं दोबारा डिबेट नहीं करने वाला, मैं बस ये देखना चाहता हूँ आखिरकार वो लोग कितने इम्प्रूव हुए और मैं ये भी शो ऑफ करना चाहता हूँ कि मेरे पास तुम्हारे जैसा जूनियर है। ली डुआक अपने मन में कहता है ओह ये मेरा एक मौका हो सकता है इस एसल को बेइज्जत करने का और अपने जिम को प्रमोट करने का। ली डुआक कहता है ये बात तुम कह रहे हो, अगर कोई और होता ना चलो एक डेट सेट कर लेते हैं। और अभी प्रेजेंट में शिवू कहता है ओ हाँ क्या बात है, सियोल तो सच्ची में बिल्कुल अलग है। डूचियोल कहता है शिवू अब अपना मुंह बंद कर ले, ये तो ऑब्वियस बात है कि तू एक कंट्री बम्पकिन है। वही ली डुआक का स्टूडेंट कहता है कोच आप मजाक कर रहे होंगे, कम ऑन स्पारिंग वो भी हाई स्कूलर्स के साथ, ये खाली स्पारिंग के बारे में नहीं है, हमारी रेपुटेशन के बारे में तो सोचिए। वो दोनों प्रोफेशनल प्लेयर थे, राइट वाला 6 मैच जीत चुका था और 3 हार गया था और उसका एक टाइटल मैच आगे आने वाला था। और लेफ्ट वाला बंदा है नेशनल मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन स्पेशलिस्ट, वो 4 मैच जीत चुका था और 1 हारा। कोच कहता है वो लोग हाई स्कूलर्स जरूर हैं लेकिन उनको जंग डूचियोल ने ट्रेन कर रखा है और उनको हराना तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। उनको हराने के बाद तुम्हें बहुत सारे टेंशन मिलेगी और
तुम तो ये अच्छे तरीके से जानते हो कि आजकल प्लेयर्स के लिए ट्रेंडिंग में रहना कितना जरूरी है। मैच को मैं तुम्हारे लिए सेट कर दूंगा, ये तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, समझे। एक कहता है ठीक है हम करने के लिए तैयार हैं, और दूसरा कहता है ठीक है मैं तो उनका भर्ता बनाने वाला हूँ। ली डुआक कहने लगा जैसा कि मैंने अपने स्टूडेंट्स के बारे में सोचा था। लोग ली डुआक को एक प्राउड यूएफएल प्लेयर के नजरिए से जानते हैं, लेकिन ली डुआक के पास उस टाइम की कोई भी अच्छी मेमोरीज नहीं है। ली डुआक उसने ट्रैक रिकॉर्ड बना के था, 2 विन और 5 डिफीट। ड्रग्स लेने के बाद भी ली डुआक कभी भी जंग डोचुल के लेवल पर पहुंच ही नहीं पाया। पहुंच क्या, जब तक वो रिटायर नहीं हुआ वो तो बल्कि उसके लेवल के आस पास भी भटक नहीं पाया। और जंग डोचुल को इतने सालों के बाद मिलने के बाद उसे एक अजीब सी फीलिंग हुई, एक स्ट्रेंज प्लेजर, और डोचुल की आंखों में अपने स्टूडेंट्स के लिए वो होप उसे खाई जा रही थी। ली डुआक कहने लगा जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा मजा आने वाला है। अब की बार मैं उस साले को दिखा के रहूंगा कि मैं उससे कई गुना ज्यादा अच्छा टीच कर सकता हूँ, उससे बढ़िया टीचर हूँ मैं। जब डोचुल अपने स्टूडेंट्स के साथ आता है तो वहाँ पर वो कई सारे लोगों को देखता है जो मार्शल आर्ट सीन से कई फेमस थे, कई पॉपुलर लोग, और डोचुल अपने मन में सोचता है वो बास्टर्ड ली डुआक उसने पक्का ये प्लान कर रखा है मेरी बेइज्जती करने का, यहाँ पर आओ। वो उन दोनों को बुलाता है। डोचुल अपने मन में कहता है और ये बच्चे इनको देखकर लगता नहीं है कि ये नर्वस हैं। डोचुल कहता है क्या तुम लोगों को समझ में आया आखिरकार यहाँ पर इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं? और तो और नेशनल मार्शल आर्ट्स के प्रोफेशनल्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बस एक छोटे से स्पारिंग सेशन के लिए। सीयू कहता है इसका मतलब एक हार्ड फाइट होने वाली है ना? डोचुल कहता है नहीं, इसका मतलब है अगर तुम इन लोगों को यहाँ पर टेक डाउन करोगे तो कम से कम कोई हाई स्कूल के बच्चे के पास इतना चांस नहीं होगा कि वो तुम दोनों के सामने खड़ा भी हो पाएगा। और इस मोमेंट पर जंग डोचुल को रियलाइज हो गया पहली बार कि उसका खून अपने स्टूडेंट्स के नसों में से उबल सकता है। प्लेयर्स टेक योर पोजीशन। कोच ली डुआक ने एक किलर मैच सेट कर दिया था और सीयू का ओपोनेंट अपने मन में कहने लगता है मुझे बुरा फील होने वाला है एक हाई स्कूलर को मारकर, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। ये तो इसकी गलती है क्योंकि इसने रॉन्ग टीचर को चूज करा है, लेकिन ये लिटिल पीस ऑफ शिट ऐसे क्यों घूर रहा है मुझे? इसका चेहरा मेरा दिमाग खराब कर रहा है। घंटी बज जाती है। सीयू का ओपोनेंट गुस्से में सीयू पर हमला कर देता है। वो अपने मन में कहता है साले का पछवाड़ा इतना बजाऊंगा कभी भूल नहीं पाएगा। वो जैसे ही हमला करता है सीयू पीछे जाकर अपनी लात से उसके अपोनेंट पर लात मार देता है। उसका ओपोनेंट अपने मन में कहने लगा अच्छा तो इस बंदे के पास मूव्स भी हैं, क्या ये किक बॉक्सिंग करता है या फिर ताइक्वांडो? ओहो देखो कैसे एक्टिंग कर रहा है जैसे कि मेरे मुंह पर मारेगा। ओहो एक तो किक का भी बहाना बना रहा है कि किक मारेगा, मैं बस इसकी लो किक को पकड़ लूंगा और काउंटर। क्या एक काफ किक? काफ किक एक टेक्निक है जो एम करती है ओपोनेंट के काफ पर, जिसके मिलते हैं लो अटैक पॉइंट लो किक्स में, और इसका इस्तेमाल किया जाता है अपने ओपोनेंट के काफ को शो करने का ताकि ओपोनेंट की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट की जा सके। सीयू लगातार अपने ओपोनेंट के काफ पर मारे जा रहा था। वो इतना मारता है कि उसका बैलेंस भी अब बिगड़ने लगा। उसका ओपोनेंट अपने मन में कहने लगा ये साला इसका शिटी वे ऑफ प्लेइंग। अच्छा तो ये किक्स का इस्तेमाल करने वाला है मुझे टेक डाउन करने के लिए क्योंकि मैं बॉक्सिंग बेस्ड प्लेयर हूँ। बुलशिट तेरी टांग को मैं छोड़ूंगा नहीं। सीयू अपने मन में कहने लगा मैंने इस गंजे को 2-3 बार लात क्या मारी, इसकी नजर तो मेरे लात पर ही आ गई, क्या ये मुझे लात मारने से रोकने के लिए जमीन पर गिरवाने वाला है? अगर ऐसी बात है वो दोनों एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। और वो टकला बहुत अशोक हो गया जब सीयू का पैर उसके मुंह के पास आ गया। सीयू अपने मन में कहता है अगर ऐसी बात है तो मुझे आधे सेकंड फास्ट जाना होगा। सीयू ने इतनी जोर से घुमाकर उस बंदे के गर्दन पर लात क्या मारी, उसके गाल पर एक कट आ गया और वो वहीं पर नॉकडाउन हो गया जमीन पर चपटा। रेफरी कहता है स्टॉप। सीयू अपने मन में कहता है ह्यूंगसुंग पक्का ही प्लान कर रहा है सियोल को छोड़ने का, ये बहाना बनाकर कि मैं उसके कुछ काम नहीं आ सकता, इसलिए मुझे उसको आज यहीं पर दिखाना होगा कि मैं उसके काम आ सकता हूँ, उसकी मदद कर सकता हूँ। मेरा जो रोल है वो सिर्फ नेशन में लिमिटेड नहीं है। कोच आपने कहा था कि सियोल तो समुद्र है, बड़ा समुद्र, लेकिन यहाँ के तो प्रोफेशनल्स एक राउंड भी नहीं टिक पाए, क्या यही इनका लेवल है? इसके अंदर ह्यूंगसुंग को इन्वॉल्व करने की तो जरूरत भी नहीं है ना? अगले बंदे को भी मैं ही संभाल लूंगा। ली डुआक गुस्सा हो जाता उसको, साले इसकी इतनी हिम्मत, उसके स्टूडेंट्स को पकड़ने लगे। कोच शांत हो जाइए। ली डुआक कहता है ओए बच्चे साले तुम जिम में मैनर्स नहीं सीखता है क्या? डोचुल ये अपना घटिया मुंह कैसे चला रहा है? तुझे इसको कुछ कहना होगा, तुक्के से एक मैच क्या जीत लिया, बड़ी फेंकने लग रहा है इसका घटिया मुंह, क्या तू इसे कुछ सबक नहीं सिखाने वाला? डोचुल कहता है मेरा मतलब ये गलत भी नहीं है, ये तुक्का है या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बात सच है कि वो उसके सामने एक राउंड भी टिक नहीं पाया। आखिरकार उसको प्रिपेयर होना चाहिए था अगर वो स्पारिंग के लिए आने वाला था, जब उसे मालूम था कि उसकी स्पारिंग होने वाली है। लेकिन फिर भी क्या ऐसे ही प्रोफेशनल्स की दुनिया काम करती है? तो अब तुम क्या करना चाहते हो? मुझे लगता है कि सीयू का वार्म अप हो गया होगा। ली डुआक अपने मन में कहने लगा साला ये अगर मैं अभी पीछे हटूंगा तो ये जंग डोचुल इसे साला इसका लकी ब्रेक मिल जाएगा। उसे छोड़ो, उन अफवाहों का क्या होगा अगर ये बात बाहर इंडस्ट्री में फैल गई? ठीक है चलो करते हैं। अगर तेरा बच्चा यानी स्टूडेंट कहीं लंगड़ा वंगड़ा हो गया तो रोते रोते मेरे पास मत आना। सीयू का ओपोनेंट बाहर आता है, वो कहता है सॉरी कोच। ली डुआक कहता है बेवकूफ चुप हो जा, जाके ट्रेन कर।